बीपी हमारी बॉडी खुद कंट्रोल करती है। हर एक व्यक्ति में बीपी अलग अलग होगा। 120/80 एक कोई पैरामीटर नहीं है। वन रूल फिट्स फॉर ऑल, इट्स रॉन्ग। आप सोचो पिताजी का बीपी 155/100 रहता है तो बेटे का भी उतना रहेगा? नो, बेटे का हो सकता है 100/70 रहे। तो पहली बात तो आपको थोड़ा सा शरीर को समझना है। लोगों के मन में सवाल होता है कि बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, आपके भी मन में सवाल है। तो पहले तो ध्यान से समझ लो बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर है क्या। अगर वो समझ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कंट्रोल करना सही है कि गलत है। हम चल कैसे रहे हैं, हम जी कैसे रहे हैं, हमारी बॉडी में खून घूमता कैसे है, प्रेशर की वजह से या कोई और तरीका है? हाँ जी, खून घूमता कैसे है? आप गाड़ी के टायर में हवा भरते हो, अगर मशीन में प्रेशर नहीं होता तो हवा भर जाती है क्या? हाँ, तो प्रेशर जरूरी है कि ठीक? पहले बताओ, प्रेशर खराब बात है, पहले बताओ। प्रेशर होना, लेकिन कितना कितना? एक लिमिट में। ये लिमिट सेट कौन करता है? ये लिमिट सेट कौन करता है? हमारा शरीर, हमारा खुद का शरीर। अगर मैं आपकी रिपोर्ट देखूं तो उसमें डॉक्टर सेट करते हैं कि 120/80। अच्छा, महात्मा गांधी को कितने लोग जानते हैं? हाँ, सारे जानते हैं। महात्मा गांधी का बीपी 210/150 रहा करता था। कितना रहता था सर? 210 तो वो ब्रेन हेमरेज से तो नहीं मरे, सिर फटने से भी नहीं मरे, नस फटने से भी नहीं मरे। मरे कैसे? गोली से मरे। फिर फिर बीपी तो उनका अनकंट्रोल था। आप गूगल चेक कर लो, महात्मा गांधी का बीपी कितना रहता था, चेक करो। तो ये आपके दिमाग में कचरा डालता कौन है कि इतना बीपी रहना जरूरी है? बीपी जब है, बीपी हमारी बॉडी खुद कंट्रोल करती है। हर एक व्यक्ति में बीपी अलग अलग होगा। 120/80 एक कोई पैरामीटर नहीं है। वन रूल फिट्स फॉर ऑल, इट्स रॉन्ग। आप सोचो पिताजी का बीपी 155/100 रहता है तो बेटे का भी उतना रहेगा? नो, बेटे का हो सकता है 100/70 रहे। तो पहली बात तो आपको थोड़ा सा शरीर को समझना है, फिर हम बाकी बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन देश कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन देश कौन सा है? भारत। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऋषि मुनियों के अवतार कहाँ हुए हैं? भारत में। पूरी दुनिया में वेद किस देश के पास है? ग्रंथ किस देश के पास है? पुरानी साइंस नॉलेजेबल किसके पास है पूरी दुनिया में? अच्छा, जो भगवत गीता में लिखा है वो सच लिखा है, झूठ लिखा है? पक्का? वेदों में जो लिखा है सच लिखा है, झूठ लिखा है? सच लिखा है। तो वेदों में क्या लिखा हुआ है? सामवेद में क्या लिखा हुआ है कि भगवान कह रहे हैं कि इंसान को, मानव को मैंने मेरी छवि के रूप में बनाया है। क्या बोल रहे हैं सामवेद में? कि इंसान को, मानव को मैंने अपनी छवि के रूप में बनाया, यानी कि मैंने मेरी कॉपी तैयार की है। यानी कि हम भगवान हुए। भगवान की कॉपी कौन होगा? अच्छा चलो, ऋग्वेद में क्या लिखा है? ऋग्वेद में भगवान ने कहा कि इंसान, मानव, पुरुष या महिला जो भी, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यानी कि मेरी सबसे बढ़िया रचना अगर दुनिया में कुछ है तो क्या है? मानव। तो हम सर्वश्रेष्ठ रचना है। अच्छा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा कि सभी मेरी संतानें हैं। यानी कि हम कौन हुए? भगवान के पुत्र या पुत्री। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने क्या वाणी में बोला है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जैसे हम अंदर हैं वैसे ही सृष्टि, यानी कि हम सृष्टि का अंश है। हमें क्या पढ़ाया गया आज तक? हम कितने तत्वों से बने हैं? डॉक्टर साहब बोल रहे थे धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कहने का मतलब क्या है? हम कौन हुए? भगवान की संतान और पंच तत्वों से बने हुए। अगर हम भगवान की संतान है, भगवान ने हमें अपनी कॉपी के रूप में बनाया है, तो फिर हम बीमार क्यों, लाचार क्यों, बेबस क्यों, परेशान क्यों नहीं होना चाहिए? इसका मतलब कोई ना कोई गलती हुई है, कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, हमारी नॉलेज में कोई कमी है, या हमें बचपन से सही पढ़ाया नहीं गया, या अंग्रेजों ने कुछ ऐसा किया कि हम अपना असली ज्ञान भूल गए।
जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उससे पहले हमारी पढ़ाई लिखाई कहाँ होती थी? गुरुकुल में। गुरुकुल में क्या ऐसा पढ़ाया जाता था? गुरुकुल में वेद पढ़ाए जाते थे। तो हमें पता लगता हमारी शक्तियां क्या है। गुरुकुल में हमें गीता पढ़ाई जाती थी, हमें पता लगता था हमारा कर्म क्या है, हम काम क्यों करें, धरती में आए क्या करने हैं। गुरुकुल में हर व्यक्ति की लाइफ का टारगेट सेट होता था कि तू धरती में करने क्या आया। लेकिन स्कूलों में तो टारगेट हमारे ही सेट नहीं है। हमें तो ये थोड़े दिन बाद पता लगता है सिर्फ बच्चे ही पैदा किए और तो कुछ किया ही नहीं आज तक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा कि भगवान ने हमें बोला कि ये मेरी छवि है, मेरे पुत्र पुत्री हैं, मेरी ही संतान है, मेरी कृति है। तो फिर किडनी खराब, लीवर खराब, शुगर, बीपी, ये सब क्या है? हमें किसी भी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं गया क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, और किस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में क्या नहीं खाना। अच्छा, आप मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हो? गर्मियों में टी शर्टें पहनते हो, बनियानों में घूमते हो, और सर्दियों में दो दो मफलर में बैठते हो, टोपी भी पहनते हो, नीचे भी पहनते हो, ऊपर भी पहनते हो गर्म। तो सर्दियों के हिसाब से अगर आपके कपड़े बदलते हैं, क्या खाना बदलना चाहिए? लेकिन आप पूरा साल गेहूं ठोकते रहते हो। कौन सी किताब में लिखा है भाई? किसी ग्रंथ में दिखा दो पूरा साल गेहूं खाना चाहिए। आप अपने याद करो पूर्वजों को, वो पूरे साल कभी गेहूं नहीं खाते थे। कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी रागी, कभी मक्की, कभी याद है सरसों का साग। आप लोग भूल गए हो ना, तो भुगतोगे भी। कहीं भी किसी ग्रंथ में आज तक ये नहीं लिखा कि दूध के साथ फ्रूट खाना चाहिए। दूध के साथ फ्रूट मना किया गया है। और आप सबने मैंगो शेक ठोक रखे हैं, सबने मैंगो शेक पी रखे हैं, आपने बनाना शेक पिए हुए हैं। जबकि आयुर्वेद में क्लियर मना है कि दूध के साथ आम, दूध के साथ केला नहीं खाना होता। तो कोई मेरा कसूर नहीं है भैया आप बीमार हो तो, क्योंकि गलतियां हमने करी हैं। अब समझो, अगर हम भगवान हैं तो हम शक्तिशाली भी होंगे, हमें पावर भी होगी, हमें वो वैल्यूज भी होगी। अब आपको आज तक बोला गया कि किडनी फेल तो जिंदगी फेल, यही बोला गया, किडनी फेल तो जिंदगी फेल। किडनी फेल होगी मतलब अब आपका कुछ नहीं हो सकता, डायलिसिस कराओ या फिर ट्रांसप्लांट कराओ। तो ये पेपर क्या बोल रहा है? ये मेरा पेपर तो है नहीं, ये इजराइल और यूएस का रिसर्च पेपर है, ये मेरे हाथ में है। इजरायली एंड यूएस रिसर्चर्स प्रूव दैट किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी में शक्ति है अपने आप को वापस रीजनरेट करने की। तो ये मैंने थोड़ी छापा है भैया। चलो ये एक पेपर है, चलो एक पेपर झूठ बोल सकता है। कितने पेपर और चाहिए ऐसे जो बोलेंगे कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन? ये स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर है। डॉक्टर साहब पकड़ो एक, ये क्या बोल रहा है देखो जरा। एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो रीमॉडल देमसेल्फ, यानी कि किडनी एक बार बड़ी हो जाए तो अपने आप को कॉन्स्टेंटली बड़ा करती रहती है, मींस अपने आप को रीग्रो रीजनरेट करती रहती है। तो या तो ये झूठ बोल रहा है या डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है झूठ कौन बोल रहा है? डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। क्यों? उनको पढ़ाया ऐसे क्या कि तुम्हारा मकसद अगर किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस ही करवाना है, इसी से पैसा मिलेगा। हम पागल है जो उनसे लड़ रहे हैं और आप फिर हमसे लड़ रहे हो। कई लोग बोलते हैं सर आप गारंटी दे दो, पहले तो जी करता उसको लंबा डालें। क्यों भैया, उनसे गारंटी ली थी? हम तो आपको 100 पेशेंट खड़े कर देंगे, उनसे मिल लो, तसल्ली हो रही है, अगर वो ठीक हो रहे तो आप भी हो जाओगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है भारत का कि हम किसी को नहीं कह सकते आप ठीक हो सकते हो, कानूनन गलत है। हमारी जो डॉक्टर्स की गाइडलाइंस है उसमें एक लाइन है, यू आर नॉट कैपेबल, यू आर नॉट, आपको कोई शक्ति नहीं है किसी को ये कहने की आप ठीक हो जाओगे, कह ही नहीं सकते हम, कानूनन जुर्म है। लेकिन ठीक हो सकते हो कैसे? आप भगवान हो भाई। अच्छा, महाभारत रामायण सबने देखी है, सुनी है? रामायण में हनुमान जी के पास शक्तियां थी, जामवंत ने क्या की थी? उनको सिर्फ, हाँ जी, हनुमान जी के पास शक्तियां थी या कहीं से दी गई थी? थी ना। जामवंत ने क्या किया था? सिर्फ उनको याद कराया था। तो हम भी यहाँ जामवंत के रोल में हैं। आप सारे के सारे हनुमान हो और हम सिर्फ आपको शक्तियां याद कराएंगे, चाहे किडनी के पेशेंट हो आप, चाहे लीवर के पेशेंट हो, चाहे कैंसर का पेशेंट हो, चाहे आपको शुगर है, चाहे बीपी है, आप ही लोग ठीक करोगे, हम नहीं करेंगे। और शर्त लगाने को तैयार हो, सब ठीक हो जाओगे। लेकिन जो ठीक वही होगा जो कहना
मानेगा, जो परहेज करेगा, जो डाइट ठीक करेगा, जो लाइफस्टाइल ठीक करेगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है।